दाना दिलां दियां तू सुन दाना दिलां दियां तू जाने कहाँ मिलेगा सुकून चल चल थक गया मैं जीने नहीं देता ये जुनून सुन दाना दिलां दियां तू मैं कौन? रास्ते में पड़ा हुआ पत्थर जो कोई भी ठोकर मारकर चला जाएगा। ज़ारा मेरा घर है, बाबा मेरी गोद उठाया और मैं बैठी रही। मैं कौन? जिंदा हूं या मर चुकी? नहीं, मुर्दा नहीं हूं मैं। नहीं हूं मैं मुर्दा, मैं मुर्दा नहीं हूं। मुझे अपने बेटे के लिए जीना है। क्यों छिन गए होठों से दुआ, होठों से दुआ क्यों हाल मेरा पूछे ना खुदा, पूछे ना खुदा ओ जाके किसे और मैं कहूँ जाने कहाँ मिलेगा सुकून सुन दाना दिलां दियां तू क्यों ज़ारा की जान के पीछे पड़ गए? वो तुम्हारी बीवी नहीं है। अम्मी आप भी ज्यादा सर पर मत चढ़ाएं उसे, अफसोस होगा बहुत बात है। तुम्हें तो आदत है जूतियों में दाल बांटने की। अब हर शख्स इस तरह से परोसा हुआ खाना नहीं खाता। क्या खाती है, कहाँ जाती है, क्या करती है, तुम्हें इससे क्या? तुम गैर हो उसके लिए। मैं गैर हूं और वो अपनी है ना? ज़ारा से पैसे मांग रही थी, बिलाल के स्कूल की फीस का चेक, वो तो मैंने पकड़ लिया। अभी भी कहीं मांगने गई होगी। आपको क्या लगता है उसे कोई देगा जॉब? हो नहीं सकता कि वो ज़ारा से पैसे मांगे। अब ऐसा होना शुरू हो गया। मेरे बारे में कुछ कहा आपने? जी? मैंने ज़ारा से ऐसा कुछ नहीं कहा। अच्छा, हाँ, आप तो बहुत मासूम है ना। ज़ारा को तो जिन्नात बता कर गए थे कि बिलाल के स्कूल की फीस ज्यादा। जितनी मर्जी सलाखियां कर लो ना तुम, कुछ नहीं हासिल होगा मुझसे। ऐसा कुछ नहीं है, मैंने ज़ारा से कुछ नहीं कहा। अम्मा आपको लगता है कि मैं
कैसे नाकामी का बोझ उठाकर घर जाऊं। आपके मकरूबा नंबर से जवाब मौसूल नहीं हो रहा। दादी दादी मम्मा फोन नहीं उठा रही हैं, किधर गई होंगी? काम की तलाश में गई है बेटा, आ जाएगी। किधर गई हैं दादी? अरे बेटा मुझे क्या मालूम, पर तू फिक्र मत कर, जल्दी आ जाएगी। आजा बैठ जा। ओ यही जिंदगी का था सफर, हर निशान बेनिशान रहा, पैरों में जमीन ना रही। हेलो। हेलो डॉक्टर अंकल, मेरी मम्मा हॉस्पिटल में तो नहीं है? नहीं, क्या बात क्या है? वो इंटरव्यू के लिए गई थी, अभी तक वापस नहीं आई हैं। वो ठीक तो होंगी ना? देखो बेटा, हो सकता है मम्मा जो है वो रास्ते में हो और पहुंच जाएंगे अभी थोड़ी देर बाद। तुम परेशान ना हो। तुम ऐसा करो, कुछ खा लो या फिर दूध पी लो और थोड़ा आराम कर लो, ठीक है? परेशान ना होना, ओके? ओके। अपनी टेंशन में आप इस नन्ही जान को तो भूल ही गई मिस सारा, जिसके लिए कुदरत ने पहले ही टाइम बॉम्ब ऑन कर रखा है। यानी हाँ, स्टे सेफ। हेलो जी अम्मा, इस वक्त फोन कर रही हैं, खैरियत? वो बाबर, सारा अभी तक घर नहीं आई है। क्या? किधर गई है वो? वो इंटरव्यू देने गई थी। अच्छा, मेरे मना करने के बावजूद है ना? तूने साथ छोड़ दिया, क्या करे वो? अच्छा, आप फिक्र ना करें, आ जाएगी वापस। कहाँ जाएगी? हाँ, आ ही जाएगी। माफ करना मैंने तुम्हें तकलीफ दी। मम्मा, मेरी तबीयत अच्छी नहीं है। हेलो, क्या हुआ? बिलाल कैसा है? नहीं, कुछ नहीं। आप मुझसे झूठ बोल रहे हैं ना? देखिए मिस सारा, वो बहुत परेशान है। आप किधर हैं आखिर? आपको ये सोचना चाहिए कि इतने से बच्चे के लिए ये स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, खासतौर पर इस हालत में।
इंटरव्यू देने गई थी। जब तूने साथ छोड़ दिया, क्या करे वो? अगर कुछ हो गया ऐसे तो ये गुनाह भी मेरे सर आएगा। या अल्लाह इसकी हिफाजत करना। मेरे कंधों का बोझ तो बढ़ता ही जा रहा है। मम्मा 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 बिलाल, क्या हुआ? क्या हुआ मेरी जान? गंदी है आप, गंदी है। कहाँ चली गई थी आप? इस घर के बाहर छाँव ढूंढने गई थी बेटा, लेकिन इस घर के बाहर तो घर ही नहीं, सिर्फ सड़क है। क्या सोच रही हो चंदा? तकदीर बुरी हो पर ऐसी भी ना हो जैसी मेरी है। लेकिन बुरी तकदीर दुआ से अच्छी हो जाती। वो नाराज है मुझसे, नहीं सुनता मेरी। कितनी बार उसने कहा है कि जिन बंदों से वो नाराज हो जाता है उनको छोड़ देता। छोड़ दिया उसने मुझे। सब कुछ गलत होता चला जा रहा है। कैसी बातें कर रही हो तुम? और तुम तो खुदा से बहुत प्यार करने वाला मुझसे। मैं तो हूँ, लेकिन वो तो नहीं चाहता ना। तो फिर क्या करूँ? आप तो सब जानती हैं। 6 बरस की थी तो अब्बा छोड़ के चले गए। पैदा होते ही अम्मा भी चल गई। बाबा ने छोड़ दिया। और अब ये घर भी। फिर भी मायूसी गुनाह है। सब ठीक हो जाएगा सब ठीक। आपको दुआ नहीं करनी मम्मा? नहीं, वो नाराज है मुझसे। क्यों मम्मा? पता नहीं। जो हो गया मम्मा सो हो गया। अभी मैं हूँ, दादी है, आप हैं, हम अभी जिंदा हैं। हाँ, लेकिन मैं तो बिल्कुल बेकार हूँ। कोई नौकरी नहीं दे रहा मुझे। आप हॉस्पिटल गई थी? हाँ, लेकिन उन्होंने मेरी सीवी फेंक दी और कहा बीबी आप तो किसी काबिल है ही नहीं, आपने तो कुछ पढ़ा ही नहीं। तो फिर मैं उन लोगों को कैसे बताती कि मैं इस दुनिया के सबसे प्यारे और काबिल बेटे की माँ हूँ? उन्होंने आपको नौकरी नहीं दी? दिए, लेकिन ट्रेनिंग की। आपको मैनेजर बनना है? हाँ। बड़ी सी कुर्सी पे बड़े से ऑफिस में बैठना है? हाँ। आइए। ये रही आपकी कुर्सी और ये रहा आपका डेस्क और ये रहा आपका सेक्रेटरी। आपको कुछ चाहिए, चाय या कॉफी? दोनों। दोनों?
की कार। मम्मा, वो सच कह रहे थे, जो आपको नहीं आता सो नहीं आता, लेकिन आप सीख सकती हैं। वालेकुम अस्सलाम। क्या कोई बहुत इम्पोर्टेंट खबर है? नहीं बेटा, आज अखबार देर से आया तो। अब मुझे कुछ कहना था आपसे। आप सारा को कोई माकूल जॉब क्यों नहीं दे देती? तुम उसकी सिफारिश मुझसे मत करो। सैकड़ों औरतें मेरे स्टाफ में ऐसी हैं जो उससे ज्यादा जरूरतमंद है। फिर भी कुछ तो करना होगा ना, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट हुई है। सेल्फ रिस्पेक्ट काबिलियत से बनती है, और जिसमें काबिलियत होती है उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट कभी नहीं टूटती। सिंगल मदर, अनएम्प्लॉयड, एक्स वाइफ, ये तो उसके टाइटल्स हैं, स्किल्स नहीं है ये। कैसे उसको जॉब दे दूं? आप इतनी इंसेंसिटिव कैसे हो सकती हैं? आप ये भी तो देखिए ना, कितनी स्ट्रगल कर रही है वो। ऐसी स्ट्रगल हजारों माएं कर चुकी हैं और कर रही हैं। और अगर तुम उसकी मदद करना चाहते हो ना, तो उसको ये समझाओ कि तरक्की सौंपी नहीं जाती, कमाई जाती है। देखिए, आपकी बात अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन आप भी तो उसका दर्द समझने की कोशिश करें। वो डोमेस्टिक सर्विसेज के सुपरवाइजर ने कितनी बदतमीजी की है उसके साथ। चलो वो तो मैं उनसे पूछ लूंगी, लेकिन तुम मुझे ये समझाओ कि उसके दर्द से तुम्हारा क्या ताल्लुक? वो पसंद करता हूं उसे। क्यों? क्या मतलब कि? आप खुद ही तो कहती हैं अपने लिए किसी लड़की को पसंद। कुछ नहीं। अम्मा। बोलो। कुछ नहीं। देखो सारा, अब ये उदासी छोड़। तुम ये सोचो कि अगर तुम नहीं होगी तो हमारा क्या बनेगा। अगर कोई बेजगह है तो वो मैं हूं। पता नहीं किसकी बदवा लग गई है मुझे। बाबर ने ऐसे हकारत से बात की है मुझसे, जैसे कि मेरी कोई हैसियत ही नहीं। और फिर ज़ारा, क्या किया उसने? मशवरा दिया है मुझे कि मैं जल्द से जल्द कोई नौकरी ढूंढूं, वरना तो बिलाल उसके पास चला जाएगा। सबको अपनी ही पड़ी हुई है। हाँ, क्यों नहीं। वो तुम्हारी सौतन तो बन गई है, लेकिन बिलाल की माँ नहीं बन सकती वो, क्योंकि तुमसे बेहतर माँ कोई है ही नहीं। देखो सारा, अगर तुम कमजोर पड़ गई तो बिलाल का क्या होगा? तुम्हें तो बहुत मजबूत रहना है, बहुत मजबूत। बिलाल, बिलाल।
अम्मा, 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 अम्मा मैं जॉब पर जा रही हूँ। अच्छा चलो खैर से जाओ, मगर तुमने जिक्र नहीं किया। अम्मा ऑफर्स तो पहले भी बहुत, लेकिन अब कल आ जाएगी। अच्छा चलो, अल्लाह की अमान में जाओ। खुदा हाफिज। यस, अस्सलाम वालेकुम, मैं आई कम इन? नहीं, आप लेट आई हैं इसलिए बाहर वेट कीजिए। सॉरी जी, मैंने आपको फोन पे बताया था ना, ट्रैफिक जैम था इसलिए मैं लेट हो गई। मैंने कहा ना आपसे, बाहर बैठिए, करते हैं बात। जी। उसकी जितनी भी रिपोर्ट्स हैं वो सारी की सारी आप मुझे मैं देखता हूँ आके, आप रिपोर्ट्स निकाल के रखें। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप यहाँ? मैंने आज से ज्वाइन कर लिया है। वाओ, ये तो बहुत अच्छा हुआ, लेकिन वो थोड़ा ट्रैफिक जैम में लेट हो गई। पनिशमेंट मिली हुई है, राइट? मैं उनकी एम्प्लॉय हूँ, उनका हक है। आपका सर एक्सक्यूज मी। क्या? हेलो, हाँ बिलाल, हाँ हाँ मैं पहुंच गई। मिस कर रहे हो? मैं भी। हाँ बहुत अच्छा है। अच्छा देखो, खाना सही तरह खा लेना, अच्छा पूरा खत्म करना और टाइम पे खाना। ठीक है, हाँ हाँ जब शाम में आऊंगी तो ले जाओ, ठीक है? अच्छा अपना ख्याल रखना। ओके, खुदा हाफिज। ये लो जूस, ट्राई करो। तो सारा ने जॉब कर ली है। गुड, इसमें परेशानी वाली कौन सी बात? परेशानी की बात तो है, अब बाबर की बातें सुने तो पता नहीं क्या आशा करेगा वो। और अगर उसे पता चल गया कि मैंने सारा को ऐसा करने पे कहा है तो ऐसा कुछ नहीं करेगी, तुमने भी तो उसका राज रखा है ना। मुझे मेरी जिंदगी में सुकून चाहिए, बस वो लोग दूर रहे मेरी जिंदगी से। हाँ प्लीज कोई दुआ करवाए ना मेरे लिए।
क्या लाइफ हो गई है मेरी। बिलाल, ऐसे यहाँ गर्मी में क्यों लेटे हुए? चलो आओ शाबाश अंदर चलते हैं। लाइट नहीं है मम्मा। अम्मा कहाँ है? दादी पड़ोसन खाला के घर गई हैं। वो बोर हो रही थी। और आप यहाँ पर बोर हो, है ना? छुट्टियां हो गई है, अब क्या करूँगा घर में, और लाइट भी नहीं होती है। मैं आपको बहुत मिस करता हूँ। बस थोड़े ही दिनों की बात है। ऐसा नहीं हो सकता मम्मा कि मैं भी आपके साथ चलूं? नहीं बिलाल, आप वहाँ पर रेस्ट नहीं कर पाओगे ना। मम्मा, जब मैं बड़ा होकर डॉक्टर अंकल की तरह बनूंगा तब तो मैं वही होऊंगा ना। हाँ, लेकिन आपको पता है ना, सर्जरी से पहले हम ऐसा नहीं कर सकते। प्लीज मम्मा, मुझे आपके साथ रहना है, और वो भी हमेशा के लिए। अच्छा, कुछ करते हैं। मुझे भी खेलना है। तुम कौन? हमारे को नहीं खिलाते। चलो जाओ अपना काम करो। प्लीज मुझे खिला दो। अरे जाओ ना बाबा, अपना काम करो। प्लीज। क्या प्लीज व्लीज लगा के रखा है? पंचा है तेरे पास? नहीं। तो फिर कैसे खेलोगे? अगर तुम मुझे खेलने दोगे ना तो मैं तुम्हें इस पे गेम खेलने दूंगा। ये तो बड़ा टाइट माल है, कहाँ से आया तेरे पास? अब मुझे खिलाओ। अरे जान, अपना काम कर। ओए 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 ओए, क्यों मार रहा उसको? है, रुक 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 रुक। क्या हो गया भाई? तू यहाँ का डॉन लगा हुआ है? उठ उठ मेरा पुत्र, उठ इधर आ। क्या हुआ है? अंकल, इसने पहले मेरा मोबाइल लिया खेलने के लिए, और फिर अब मुझे खिला नहीं रहे। ठहर जा, ले आ भाई मोबाइल वापस कर, और चलो पुट्टा खाओ यहाँ से। थैंक यू अंकल, अगर आप नहीं होते तो। वो थैंक यू तो रहने दे, मुझे ये बता बांगड़ू के तू यहाँ कर क्या रहा है? अंकल, मैं वो खेल। तू इतना अच्छा बच्चा इनके साथ खेलेगा? तो क्या करूं, घर में बैठा बैठा बोर होता हूँ। चलो, घर पे बैठे बैठे बोर होता हूँ? यहाँ कम चोटें लगी ना, इससे ज्यादा चोटें भी लग सकती थी। अब जाके बताऊं बाजी को तेरे करतूत? नहीं अंकल, मम्मा को मत बताइएगा, वो वैसे ही परेशान रहती हैं और परेशान हो जाएंगी। ओ पुत्र, ये तो तुझे सोचना चाहिए ना, वो सारी मेहनत तेरे वास्ते कर रहे हो, तू उनकी मेहनत को मिट्टी में मिला रहा है। सॉरी अंकल। अब मेरी बात सुन, माँ को जाके सब कुछ सच सच बताना है, ठीक है? ये पकड़ो अपना मोबाइल फोन, चलो जाओ, शाबाश। थैंक यू। हाँ थैंक यू, चलो सीधा घर। चलो मम्मी। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र है। मैं ये आपकी दवाइयाँ। ठीक है। बिलाल का कुर्ता सी रही हैं? हाँ। अरे मिठाई कैसी? मेरा बेटा पास हुआ है क्या? सारा पास हो गई है, नौकरी मिल गई है उसे।
अच्छा, कब मिली? 3 दिन हो गए अब। मुझे बताया नहीं किसी ने। वो पाबंद तो नहीं है कि हर बात तुम्हें बताए। मेरे घर में जब तक रह रही है तो पाबंद तो है मेरी। नहीं, वो तुम्हारी पाबंद नहीं रही। अब तुम्हारे आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेंगे उसे। दादी, हाँ बेटा। दादी चोट लग गई। अरे दिखाओ दिखाओ क्या हुआ। अरे क्या हुआ तुम्हें, कैसे लगी चोट? मुझे आपसे बात नहीं करनी अंकल। जो एटीट्यूड दिखाया ना तो 2 लगाऊंगा मैं। माँ कहाँ थी तुम्हारी? तुम कहाँ झक मारे थे? आओ आओ मेरे साथ, उठो बिलाल। सुनदा ना दिलां दियां तू जाने कहाँ मिलेगा सुकून। सुनदा ना दिलां दियां तू खड़े रहो सीधे। लग रही है। पता है मुझे लग रही है। चलो बहुत, चलो जाओ, मैं खाना लेकर आता हूँ। बैठे रहो इधर तुम। खबरदार हिले, खाना खत्म करो। आपके लिए भी खाना निकाल दूं? सुना अब तो दफ्तर जाने लगी हैं आप। आप अंदर जाओ। इतला करना गवारा नहीं किया आपने कि नौकरी शुरू कर दी है। कुछ पूछा है मैंने? मैं अपने लिए और अपने बच्चे के लिए कुछ करना चाहती हूँ। अच्छा, लेकिन वो क्या है कि तुम्हारे अलावा भी ना इस घर में लोग हैं जिनकी जिंदगी उसे खेल रही होती। मेरी माँ को शुगर है और मेरा बच्चा बाहर गिरता पड़ रहा है। और कितने लाखों कमा लोगे तुम? हाँ, रो धो के नौकरी करके चंद हजार ही कमा लोगे ना, तो वो पैसे मैं दे देता हूं तुम्हें। बजाय इसके कि किसी गैर की नौकरी करो, तो मेरे माँ और बेटे के लिए काम कर लो। मैं अपनी माँ और अपने बच्चे के लिए खुशी से काम कर रही हूँ। मुझे नहीं चाहिए पैसे आपके। ज्यादा डायलॉग मारने की जरूरत नहीं है। तुम्हें सुनो, अपने आगे कुछ और नजर नहीं आता। कुछ सोचा भी है? छुट्टियां आ रही हैं आगे, सारा सारा दिन ये बाहर खेलेगा और अम्मा अकेली की बस की बात नहीं है उसका ख्याल रखना। लेकिन कोई लेकिन नहीं सुना मैं। मैं कमिटमेंट कर चुकी हूँ, इसलिए कम से कम एक माह काम करना ही है। दिमागी जगह पर है। अपनी कमिटमेंट की खातिर तुम मेरे बच्चे की जिंदगी दांव पर नहीं लगाओगे, समझी तुम? अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ ना, तो मैं भूल जाऊंगा सारा कि तुम उसकी माँ हो।
क्या चल रहा है भाई? वैसे तुम दोनों ना बहुत बोरिंग कपल हो, इसलिए मैंने तुम दोनों के लिए कुछ प्लान किया। ये लो। ठीक है भाई, बहुत अच्छी एक पैकेज डील चल रही थी तो मैंने तुम दोनों के लिए दुबई के टिकट्स ले लिए। दुबई का मौसम भी अच्छा है, फेस्टिवल भी है वहाँ पे, तुम लोग बहुत एंजॉय करोगे और थोड़ा चेंज भी हो जाएगा तुम दोनों का। थैंक यू। आप कितना ख्याल रखती हैं? आप भी चले ना हमारे साथ। मैं नहीं बेटा, ये तो मैंने तुम दोनों के लिए प्लान किया है। क्यों नहीं, फैमिली ट्रिप हो जाएगा। अरे ठीक है तो कह रही है ज़ारा। अब तो चले, बाबा भी मान गए। बेटा मैं कैसे जा सकती हूँ, क्या हो गया? ठीक कह रही है ज़ारा, आप चलें। आप अच्छा है, बल्कि बिलाल की भी छुट्टियां हैं, वो बिला वजह घर बैठा बोर हो रहा है। इस तरह वो एंजॉय भी कर लेगा और तुम्हारे साथ थोड़ा जस्ट भी हो जाएगा। माँ तो उसकी वैसी जॉब पे जाती है। मेरा मूड नहीं है अभी, फिर से। चलो नहीं तो ना सही। अच्छा चलो उठो जरा, हमें काम से जाना है। सुनदा ना दिलां दियां तू